और उनका वात्सल्य सभी को प्राप्त हो। वैसे वर्ष में जो है भारतीय संवत्सर और संवत्सरिक वर्ष जो होते हैं उनके अनुसार जो है 4 नवरात्रि वर्ष में आते हैं। यज्ञ के बारे में भगवत गीता में भी पूरे विस्तार से कहा गया है। उपनिषदा में भी यज्ञ के बारे में बहुत विस्तार वर्णन करियो है। परंतु अपने विभूति योग में भगवान ने गीता में यज्ञ के बारे में जो कहा है उसका नाम है यज्ञानाम जपोस्मी, और उपनिषदों में आया है जपानाम यज्ञ। लेकिन मुझे शक्ति का अभिमान नहीं, मैं ही शक्ति से अनुस्यूत हूँ, लेकिन मुझे शक्ति का अभिमान नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है? तो उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है? तो पांचों ने पुनः पुनः अपनी अपनी शक्तियों का पुनरावर्तन किया। नमस्कार, महात्मा राम सैनी एक बार फिर आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube न्यूज चैनल पर हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। जैसा कि जो शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे में माँ चामुंडा देवी का दरबार जो एक भव्य दरबार है, अलौकिक श्रृंगार का माँ का इस दौरान किया जाता है। मेरे साथ इस दौरान आज केशव जी महाराज है, इनसे हम पूछेंगे कि जो नवरात्रि होते हैं इनकी महत्ता क्या है, एक मनुष्य जीवन के अंदर जो शारदीय नवरात्रि है और भी जो कई नवरात्रि है जिनके बारे में हमने सुना है उनके बारे में भी आज इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। महाराज जी पहले जय माता दी की। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जो नवरात्रि होते हैं हमारे हिंदू धर्म में कितने प्रकार के नवरात्रि हैं? सभी को शारदीय नवरात्रा की अनंत कोटि शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा का शुभाशीष सबके ऊपर बना रहे और उनका वात्सल्य सभी को प्राप्त हो। वैसे वर्ष में जो है भारतीय संवत्सर और संवत्सरिक वर्ष जो होते हैं उनके अनुसार जो है 4 नवरात्रि वर्ष में आते हैं। पहले आते हैं चैत्र के महीने में, जिस दिन से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है उसी दिन से शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार सृष्टि का भी प्रारंभ हुआ था और चित्रा नक्षत्र से चैत्र महीने का प्रारंभ होना होता है, इसीलिए वो चैत्र के नवरात्रि कहलाते हैं। दूसरे आते हैं आषाढ़ महीने में, जो आषाढ़ी नवरात्रि कहलाते हैं। जो आषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, ये 2 नक्षत्र होते हैं, उसमें से जो भी नक्षत्र पहले आएगा उस नक्षत्र में वो महीना प्रारंभ होता है, इसीलिए आषाढ़ महीने के नवरात्रि होते हैं। और तीसरे जो नवरात्रि आते हैं वो आश्विन महीने में आते हैं, जो शारदीय नवरात्र कहते हैं, जो शरद ऋतु में प्रारंभ होते हैं। इन नवरात्र की महिमा सबसे बड़ी बताई गई सप्तशती के अनुसार, और सप्तशती की जो सप्त टीका है जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो तंत्र आगम और शाक्त आगम में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, जिसका नाम है सप्तशती के ऊपर 7 टीकाएं, जो संस्कृत के अंदर है पूरा मूल टीकाएं होती है। उनमें भी शारदीय नवरात्रि का बड़ा महत्व बताया गया है। और शारदीय नवरात्र महत्व बताने के पीछे 2 कारण हैं। एक तो इसी ऋतु में महिषासुर का वध किया था भगवती जगदम्बा ने महिषमर्दिनी रूप धारण करके, और दूसरा जो महत्व है इसमें, इस आराधना को भगवान राम ने करके और अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की थी, और उन्होंने सत्यता के साथ जो रावण है, अहंकार रूपी जो 10 अवगुणों के सहित जो रावण है, उसका मर्दन करके उन्होंने जो विजय प्राप्त की थी, वही प्रेरणा हमको देते हैं। और तीसरा जो मुख्य वैदिक जो कारण है वो यह है कि एक बार 5 देवताओं को अभिमान हो गया था। 5 देवताओं को यह अभिमान हो गया था कि इंद्र है, यम है, वरुण है, अरुण है ना, ये सारे जो देवता है उन सारे देवताओं को अभिमान हो गया था कि हम ही सब कुछ करते हैं, हमारी शक्ति के द्वारा। इंद्र कहता है मेरी वज्र शक्ति के द्वारा सारे संसार का स्तंभन हो जाता है, और अग्नि कहता है मेरी अग्नि शक्ति के द्वारा मैं सारे संसार को नष्ट करता हूँ, ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता हूँ। और वायु देवता बोले कि मैं अपनी शक्ति के द्वारा सारे संसार को, ब्रह्मांड को जो है मैं उद्वेलित कर देता हूँ। और जल देवता बोलते हैं कि मैं अपनी शक्ति के द्वारा सारे संसार को आप्लावित कर देता हूँ, माने जलमग्न कर देता हूँ। और यम बोले, धर्मराज बोले कि मैं अपनी शक्ति के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की जो है प्राण वायु है उसका हरण कर लेता हूँ। ये 5 देवता अपने अपने अहम भाव में जो है प्राप्त हो गए थे। उसी समय एक आकाश से यक्ष प्रकट हुआ, विशाल यक्ष प्रकट हुआ। तब उन्होंने देवताओं ने कहा कासित्वम, कौन हो तुम? ये देवी अथर्वशीर्ष में शब्द आता है कासित्वम, कहा कि कौन हो तुम? तब उस यक्ष ने कहा कि भाई यदि तुम 5 ही सृष्टि के कारक हो तो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो अपना अपना परिचय देने लगे कि मैं इंद्र हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं यम हूँ, मैं वरुण हूँ, मैं अरुण हूँ। ये 5 देवता अपना अपना देने लगे। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो बोले कि मैं तुम्हारे सामने एक विराट पुरुष के रूप में हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम हमको प्रणाम करो। 5 देवताओं ने कहा
यक्ष ने कहा मैं क्यों प्रणाम करूं, मैं भी शक्तिशाली हूं, लेकिन मुझे शक्ति का अभिमान नहीं, मैं ही शक्ति से अनुस्यूत हूं, लेकिन मुझे शक्ति का अभिमान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है, तो उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है। तो पांचों ने पुनः पुनः अपनी अपनी शक्तियों का पुनरावर्तन किया। तो उन्होंने वर्णन किया तो यक्ष ने कहा ये कार्य करो। उन्होंने अपने हाथ में एक तिनका रखा और तिनका उठा करके उन्होंने तिनका देवताओं की तरफ करके कहा तुम पांचों अपनी अपनी शक्ति के द्वारा इस तिनके कोई अस्तित्व नष्ट करो। यदि इंद्र हो तो अपने वज्र के द्वारा इसको नष्ट कर दो, अग्नि हो तो इसे जला दो, वायु हो तो इसे उड़ा दो, जल हो तो इसको ये कर दो। जब ये सब करने लगे उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति का ह्रास कर दिया, पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो तिनके को हिला नहीं सके। वो तिनके को हिला नहीं सके। तब देवताओं ने खड़े होकर के बोला कासित तुम कौन हो तुम। तब वो यक्ष पुरुष जो था, यक्ष पुरुष से परिवर्तन होकर के एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ, उसका नाम था उमा। ओमकार शक्ति के अंदर ही भीतर से प्रकट उकार जो मात्रा है वही उमा शब्द है। तब देवी ने सा वचनम अब्रवीत, तब देवी बोली, है ना, कहा कि मैं कौन हूं। तो देवी ने अपने वचन के द्वारा अथर्व शीर्ष में विस्तार के द्वारा वर्णन है। तो जिस दिन भगवती प्रकट हुई थी, जैसे शिवरात्रि के दिन जो ज्योतिर्मय रूप में शिव प्रकट हुए तिरुवन्नमलाई में, जिस दिन से महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उसी प्रकार से उसी दिन ये देवी भगवती का प्रथम रूप प्रकट हुआ। जो प्रथम रूप प्रकट है वो उमा शब्द से प्रारंभ होता है ना। वो उमा शब्द ही चामुंडा शब्द में च अमुम इत्ते उमा उमा शब्द आता है वहां पे, इसीलिए उमा शब्द जो है वहां से प्रारंभ हुआ, वहीं से भगवती का शक्ति प्रकट हुई। तो उसी दिन से ये जो है ये घट स्थापना शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते हैं। घट की जो महिमा है, घट स्त्री के गर्भ का भी सूचक है। संपूर्ण जीवों के गर्भ के अंदर ही जीवों का निर्माण होता है, चाहे कीट कृमि आदि पशु पक्षी सचराचर योनियों से लेकर के इस सृष्टि आदि से लेकर देखो, ये घटास की वृत्ति दी गई है, घटाकाश की। तो ये घटाकाश का माने ये संपूर्ण जो सृष्टि ब्रह्मांड ये घटाकार का ही, तो इसीलिए घट स्थापन किया जाता है, क्योंकि शक्ति ही सब कुछ है। और जो हम जवारे बोते हैं वो प्रकृति का सूचक है। हमारे जो ऋषि मुनि और मनीषी है वो प्रकृति के पूजक रहे हैं। तो इसीलिए हमारी जो प्रेरणा है विश्व को कृणवंतो विश्व मार्यम, सारे विश्व का कल्याण होने की जो भावना है, वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा है, ये भावना करके जो हम जो उपासनाएं करते हैं चित्त शुद्धि के लिए, क्या करने के लिए, चित्त शुद्धि के लिए। हम सबसे हमारी जितनी भी उपासना है ना वो सारी उपासनाओं का कारण ही है चित्ती शुद्ध, चित्त शुद्धि के लिए योग चित्त वृत्ति निरोध, ये सारी जो उपासना है वो चित्त वृत्ति निरोध के लिए है। तो हम चित्त शुद्धि के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए, ये हमारे संसार में हमारे, इसीलिए देखिए अब हमारे विद्यालयों में यही लिखा है ज्ञानार्थ प्रवेश, क्या लिखा है, ज्ञानार्थ प्रवेश। और जब बाहर निकलते तब क्या लिखा होता है, सेवार्थ प्रस्थान, हम सेवा के लिए आ रहे हैं और ज्ञान के लिए प्रवेश पा रहे हैं। यही भावना के लिए हम शक्ति की उपासना करते हैं, यही परंपरा है शक्ति की उपासना करने की। तो इसीलिए ये शारदीय नवरात्रि मनाए जाते हैं, इसीलिए ये शारदीय नवरात्रि का इतना महत्व है, क्योंकि ये शरद ऋतु में है। शरद ऋतुओं में रोग का कोप होता है, वात पित्त कफ कुपित हो जाते हैं। तब इस समय खान पान यदि हम नियंत्रित ना करें, अनुशासन में खान पान ना करें तो हम बीमार हो जाते हैं। इस समय फसलें कटती है, इस समय कीड़े आदि सारे जीव जो है वो खेतों से घरों की ओर लौटते हैं, गाँव में तब आते हैं। तब उस समय उनसे बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए हम संयमित खाएं, संयमित भोजन करें। इसीलिए ये नवरात्रि का व्रत भी किया जाता है, अपने अपने श्रद्धा और शक्ति और यथाशक्ति के अनुसार इसकी उपासना भी की जाती है। उपासना में बहुत से भेद। महाराज जी मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसे कई मेरे जैसे कई ऐसे भक्त हैं उपवास भी रखते हैं, लेकिन उनको कई माता जी को जैसे जो एक मंत्र होते हैं, कोई सूक्ष्म ऐसा मंत्र भी आपको बताओ जो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक उन तक पहुंचाना चाहें कि वो अपने घर पे बैठकर किस तरीके से माता जी को ऐसा हो सकता है। तो कौन से ऐसे मंत्रों का सबसे बड़ी महिमा इसमें भगवती के नामोच्चारण की महिमा है। जैसे यदि कोई पढ़े लिखे हैं वो दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो दुर्गा सप्तशती में जो देवी के 32 नामों की नामावली आती है वो 32 नामों का पाठ करें। दुर्गा के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र आता है उसका पाठ करें। यदि वो भी ना कर सके, समय का जो अवलंबन होता है, तो एक दुर्गा सप्तशती के अंदर चिदम्बरम संहिता ने एक बड़े अच्छे से उसको संकलन किया है। उसी चिदम्बरम संहिता को प्रमाण मान करके गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने जो दुर्गा सप्तशती निकाली है उसमें जो प्रथम पृष्ठ है उसमें लिखा है सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ। उस सप्तश्लोकी 7 जो श्लोक है उस 7 श्लोकों का यदि कोई व्यक्ति कंठस्थ कर ले पाठ तो उसका भी बड़ी महिमा है, वो भी कर सकता है। और वैसे आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी की परंपरा में एक भगवान विद्यारण्य मुनि शंकराचार्य हुए हैं श्रृंगेरी पीठ में, जो गायत्री के बहुत बड़े उपासक थे। वो देवी के आदेश पर उन्होंने के कीर्तन किया था
जय मृडाणी जय रुद्राणी जय जय शिव शिव जय भवानी। ये महामंत्र है, जय मृडाणी जय रुद्राणी जय जय शिव शिव जय भवानी। ये महामंत्र है। इस महामंत्र को जो प्राणी जपता है यथाशक्ति, मृडाणी शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ है। जो व्यक्ति मृडाणी शब्द का जप करता है उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। जो रुद्राणी शब्द का जप करता है, मंत्र का जप करता है, वो आपदाओं से मुक्त रहता है। आपदाओं से वो अपने मन को, अपनी बुद्धि को संयमित रख सकता है, बुद्धि और मन को व्यवस्थित रख के उन आपदाओं से निपट सकता है। और जो भवानी शब्द का जप करता है, वो भवानी जो है 3 प्रकार के क्लेश है कलत्रम, वो 3 प्रकार के क्लेशों का नाश होकर के अपनी शांति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वो जप कर सकता है। और उसके अलावा यदि वो सुनना चाहता है तो श्रवण की भी बड़ी महिमा है। नवदा भक्ति में श्रवण भक्ति भी है, श्रवण की भी महिमा है। वर्तमान में ये भगवान का आशीर्वाद ही समझो, परमात्मा की कृपा ही मानो। टेक्नोलॉजी का जमाना है, उपभोक्तावाद है, तो इसीलिए भौतिकवाद में आप ये भी कर सकते हो। देवीयान करके है, एक बहुत बड़ा अच्छा स्तोत्र है भगवती का, वो सुन सकते हो। ज्वालामुखी स्तुति है जिसे कालू सिंह गंगासरा जी ने बहुत अच्छे तरीके से गाई है। आप उसको भी मरुधरी रसदार नाम के चैनल पर जाकर के आप उसको सर्च करके देख सकते हो। उनमें अलग अलग कुल देवियों की आरतियां भी है, बहुत अच्छी अच्छी आरतियां गाई है उन्होंने। तो उसमें उन्होंने ज्वालामुखी स्तुति भी रची है। ज्वालामुखी चंद्रवरदाई कृत करके, पृथ्वीराज चौहान जी के जो कवि थे, देवी के उपासक थे, चंद्रवरदाई ने लिखा है देवी की जो स्तुति है ज्वालामुखी स्तुति, उसका भी आप सुन सकते हो। तो ये सारी महिमाएं हैं, जितना करो भगवती के नाम अनंत है, भगवती की महिमा अनंत है और भगवती का स्वरूप अनंत है। उसमें जो 2 रूप जो भगवती के है, एक उद्यत है और एक प्रद्योत है। उद्यत माने भगवती चामुंडा का जो स्वरूप है वो उद्यत स्वरूप है। युद्ध के लिए तत्पर देवी, हमारी रक्षा के लिए, हमारी सेवा के लिए, हमारे जो आराधना करने वाले भक्तों के लिए, कष्ट हरने के लिए जो देवी है वो चामुंडा का स्वरूप है। आप आसपास में जितनी भी शाक्त परंपरा है यहाँ आसपास, सारी परंपराओं में यही स्वरूप है भगवती का, जिसमें एक हाथ में खड्ग है जो उन्होंने कंधे पर धारण करके रखा है, दूसरे हाथ में उन्होंने त्रिशूल है जो कंधे पर धारण करके रखा है। वो त्रिशूल देवी दिखा रही है भक्तों को, वो कह रही है कि मेरे पास देख लो त्रिशूल है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे 3 तापों को हर लूंगी, है ना। वो तलवार के द्वारा, खड्ग के द्वारा उद्यत होकर बोल रही है, अरे मैं हमेशा तैयार हूँ, तुम बस मेरी शरण में रहो, हमेशा तैयार हूँ। दूसरे हाथ में उन्होंने लड्डू, पात्र के अंदर भोजन मिष्ठान ले रखा है, वो सबको ये बोल रही है मधुर रहो, ये आदेश दे रही है। चौथा जो उन्होंने मुंड को पकड़ के रखा है, अपने अहम को जो है मेरे वशीभूत कर दो, अपने अहंकार को मेरे द्वारा दे दो। तो मुंड माने अपने अहंकार को मुझे दे दो, बाकी काम सब मेरा है। एक ये स्वरूप है। दूसरा महिषासुर मर्दिनी स्वरूप है माता का, जिसमें एक पैर जो अपना है वो महिष के मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है, दूसरा हृदय के ऊपर धारण कर रखा है और त्रिशूल के द्वारा वध करती हुई। वही नवरात्रि में ये 2 स्वरूपों की पूजा का बड़ा महत्व है और ये स्वरूप बड़े प्रत्यक्ष और बड़े ही शास्त्रीय प्रमाण के माने जाते हैं। और हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें शास्त्रीय रूप में ही भगवती की आराधना करनी चाहिए। और यदि नहीं मालूम हो तो आप अपने गुरुओं से, आपके आसपास रहने वाले संतों से, जो शक्ति के प्रति श्रद्धा रखने वाले हो, भगवती के प्रति श्रद्धा रखने वाले हो, उपासक हो, उनके प्रति रहना चाहिए। और यदि व्रत न भी कर पाए, यदि कुछ भी ना कर पाए, तो जीवन को संयमित जीना चाहिए। सुबह भोजन कर लिया, दोपहर तक दिन भर में आप कुछ नहीं खाएंगे, शाम को भोजन कर लिया, फिर उसके बाद आप कुछ भी नहीं खाएंगे, दोपहर में सोएंगे नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, अपवाक्य नहीं बोलेंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे, उन्मादित नहीं होंगे। यदि आप इतना सा भी अपने आप भीतर भाव रखे, प्रकृति मान करके पेड़ों को जल आदि देने से लेकर के प्रकृति संरक्षण के प्रति कटिबद्ध होंगे, सारी चीजों में अगर रहेंगे, तो उसमें भी वो भी भगवती की उपासना ही है। यही भगवत गीता के अनुसार नैष्कर्म्य सिद्धि है। यही नवरात्र का सबसे बड़ा अधिक महत्व है। और नवरात्र में एक रात्रि आती है जिसको कहते हैं महारात्रि, भगवती की जो आती है वो अष्टमी को आती है। अष्टमी जो होती है उसको होती है, अलग अलग रात्रियों का अलग अलग महत्व है। उसमें ये भगवती की रात्रि है, जन्माष्टमी को मोहरात्रि कहते हैं, महाशिवरात्रि है, काल रात्रि है, ये अलग अलग रात्रियों का महत्व है। इसलिए नवरात्र शब्द में एक आता है नवरात्रि, एक आता है नवरात्र। शुद्ध शब्द नवरात्र है। क्या है? नवरात्र है। रात्रि में ही देवी की उपासना का सबसे अधिक फल है। इसीलिए संधि काल जो 2 संधि होती है, 8:30 बजे से लेकर के 9:30 के बीच की एक संधि है, वो सबसे बड़ी संधि मानी जाती है। उसमें उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी उपासना का महत्व है अष्टमी और नवमी का संधि काल। इस समय ये वाले जो नवरात्रि है, इसमें रात्रि में 7 से 6:30 से लेकर के 7:30 के बीच में अष्टमी का संधि काल है, अष्टमी और नवमी का संधि काल है। उस संधि काल में जो व्यक्ति देवी के सामने रहेगा, भगवती के सामने, चाहे यहाँ रहो चाहे कहीं भी रहो, अपनी कुल देवी के सामने, जो उस भगवती के सामने रहेगा,
उस समय भगवती कहते हैं थोड़ी देर के लिए भगवती एकदम कुछ क्षण के लिए भगवती जागृत होती है। वो एक बड़े बड़े अनमोल काल होते हैं, समय होते हैं, तो समय की भी जानकारी होनी चाहिए सबको और ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने और सभी के बहुत ऊपर ही भगवती की हमारे- कृपा बनी रहे, सबके ऊपर भगवती का वात्सल्य बना रहे और सभी अपने अपने उपासनाओं में भगवती से कृपा प्राप्त करे। जय मां। ये हमारे साथ तो जो थे केशव जी महाराज, जिन्होंने कितने जो नवरात्रि है उसके साथ साथ में हमारे जो धर्म में जितने भी जो नवरात्रि आते रहते हैं हमारे हिंदू धर्म के जो वर्ष के अंदर है उनके बारे में भी विस्तार से बताया है। आगे भी हम आशा करेंगे आप लोगों के लिए और इनसे भी हम निवेदन करेंगे यहाँ पे ऐसे ही अपना जो आशीर्वचन है हमें देते रहेंगे। धन्यवाद।